उन सभी को मैं नमन करती हूँ। मातृशक्ति जितनी हमारे बीच में बैठी है, गाँव का विकास का पर्याय होती है। जब गाँव की बहुएं, गाँव की बेटियाँ और गाँव में जितनी मातृशक्ति है वो बाहर निकलने लगे और इस समाज में, दुनिया में क्या चल रहा है उसको जानने लगे। और जितने मेरे हम उम्र या मुझसे थोड़े से बड़े हैं उम्र में, उन सभी लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ। जितने मंच के सामने ये छोटे मोटे बहुत प्यारे प्यारे चुटके से बच्चे बैठे हैं, इन सबको मेरा ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। आज बड़ेसरा गांव में ये एक बहुत बड़ा फंक्शन मदन सर ने ऑर्गेनाइज किया और इस इलाके के जो हस्तियां हैं जिन्होंने समाज में कुछ एक स्थान हासिल किया, उन सबको आपके बीच में बुलाया ताकि आप लोग उनको सुन सकें। कुछ लोग तो समय के अभाव के कारण चले गए हैं, पर कोई बात नहीं, हम आपके बीच में हैं और इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे इकट्ठे मिलके। देखिए, अभी अगर बात करूं बड़ेसरा के स्कूल की, मदन जी ने ये स्कूल शुरू किया था। 2 साल पूरे होने को आए हैं इस मार्च में और महज शुरुआती इन 2 सालों में उपलब्धियां इतनी सारी हैं जो मुझे गर्व महसूस करा रही हैं आपके बीच में अपनी बात रखने में। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि इस ब्रांच ने, आईसीएस स्कूलिंग की इस ब्रांच ने पिछले साल आईआईटी में गांव का एक बच्चा सेलेक्ट हुआ। क्लास 10th का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहा, 97% तक मार्क्स यहाँ के बच्चों ने हासिल किए। और इस साल का सैनिक स्कूल का रिजल्ट, जो बच्चे 5वीं क्लास में होते हैं वो लोग एलिजिबल होते हैं सैनिक स्कूल का पेपर देने के लिए, और जो बच्चे 8वीं क्लास में होते हैं, क्योंकि 6ठी और 9वीं में सैनिक स्कूल में भर्ती होती है बच्चों की। तो बहुत खुशी के साथ मैं बताना चाहूँगी, आपके पंडाल में आपके चारों तरफ जो ये बच्चों के फोटो लगे हैं, आप देख सकते हैं, ये इसी साल में इन बच्चों का 6th क्लास में इनके पास 10 बच्चे थे और 10 के 10 बच्चे सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको मदन सर, बहुत बहुत मुबारक हो। 9th क्लास के एंट्रेंस के लिए इनके पास 2 स्टूडेंट थे और दोनों सेलेक्ट हो गए। इसका मतलब हुआ 100% सिलेक्शन रेट है आईसीएस बड़ेसरा का। ये बहुत प्राउड की बात है हमारे लिए भी और इस गांव के लिए भी। इससे ये पता चलता है कि मदन सर कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, इतना तो आप सब भी पेरेंट्स हैं, दादा दादी आए हुए हैं, बच्चों के माँ बाप आए हुए हैं, ताऊ जी ताई जी चाचा चाची, सबको पता है अपने घर में 2-3 बच्चों को संभालना ही बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ स्कूल में इतने सारे बच्चों को सिर्फ संभालना नहीं होता, उनके भविष्य का निर्माण भी करना होता है। तो ये परिचय दे रहे हैं ये बच्चों के फोटो कि मदन सर कितना डेडिकेटेड ढंग से, कितना ज़्यादा ईमानदारी के साथ, कितने कर्मठता के भाव के साथ अपना काम कर रहे हैं। हम हरियाणा में, पूरे ऑल ओवर हरियाणा में एक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, HTSC, हरियाणा टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम कोई भी बच्चा दे सकता है, चाहे वो हमारे स्कूल में पढ़ता है या बाहर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है या सरकारी स्कूल में, कहीं मान्यता प्राप्त है या गैर मान्यता प्राप्त है। मैं बहुत प्राउड के साथ बताना चाहती हूँ कि बड़ेसरा गांव में पढ़ने वाले बच्चों ने HTSC, जो पूरे हरियाणा में एक बहुत टफ एग्ज़ाम माना जाता है और जिसमें कि कॉम्पिटिटिव पेपर होता है, यहाँ के बहुत सारे बच्चों का उसमें नंबर आया और टॉप 1ली से 10वीं तक उन बच्चों ने कई बड़े रैंक हासिल किए और उन सबको धनराशि, प्रोत्साहन राशि दी गई। पंचकुला में हमने प्रोग्राम किया था, उसमें भी बहुत सारे बच्चे यहाँ से गए थे। तो अपने आप में ये दर्शाता है कि बड़ेसरा में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, बस इनको सही दिशा निर्देश मिल जाएगा तो ये बच्चे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को बहुत बढ़िया रास्ते पे ले जाके अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को हासिल कर लेंगे। अब जैसे एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि आज की इस समाज में, इस सोसाइटी में सफलता के मायने क्या। जैसे आज से 30-40 साल पहले सफलता का मतलब था कोई थोड़ा बहुत 8वीं 10वीं पढ़ जाता और छोटी मोटी कोई नौकरी मिल जाती। तब पेपर नहीं होते थे, गांव में से कोई पोस्ट मास्टर लग गया, कोई क्लर्क लग गया, कोई फौज में चला गया, तब सफलता का पर्याय बस उतना भर था। लेकिन आज आप देखिए, दुनिया बदल रही है, समाज में कितना परिवर्तन आ रहा है। आज सफलता के मायने अगर एक नौकरी हासिल करने से हम मापें तो नौकरी हासिल करना भी बहुत बहुत मुश्किल बन गया, कारण लोग जागरूक हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आ गया। आज के टाइम में महज किताबी ज्ञान होने से सफल नहीं होगा बच्चा। इस टाइम पर, आज के इस समय में स्कूलिंग के साथ कॉम्पिटिटिव पढ़ाई को जोड़ना पड़ेगा। अब दौर आ गया स्कूलिंग प्लस कोचिंग को इकट्ठे बच्चा लेकर चले। इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना बर्डन आज की इस पीढ़ी पर है कि आप जानते होंगे, राजस्थान का कोटा शहर है
जिसको बहुत लोग तो सुसाइड की फैक्ट्री कहने लग गए हैं, कि वहाँ जाके बच्चे इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, कि वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। मैं बहुत प्राउड से कहती हूँ कि आईसीएस में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा कभी भी इतने बर्डन में नहीं आएगा कि वो गलत रास्ता पकड़े या अपने माँ बाप की मेहनत पे पानी फेर दे। हमारे पास पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर कभी हम बर्डन नहीं डालते, ये हंसी खुशी खेलते कूदते ही पढ़ जाते हैं। और अब तो हमने इस साल से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो आपके बच्चे हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन बच्चों को अपनी कोचिंग के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया, जहां डेली पहली क्लास मेरी या परिमल सर की रहेगी। मेरी अगर पहली क्लास है तो परिमल सर की दूसरी क्लास रहेगी, और अगर सर की पहली क्लास है तो दूसरी क्लास मैं लूंगी। कहने का मतलब है कि आपके बच्चे अब डेली हमारी क्लासेस में पढ़ेंगे। ये हम खास काम कर रहे हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, क्योंकि बच्चों की ना सबसे ज्यादा बिगड़ने की जो उम्र होती है, आप ध्यान दीजिए आपके घरों में जो बच्चे हैं, 6ठी 7वीं 8वीं तक बच्चा होता है पेरेंट्स के अंडर, तो बहुत तमीज से रहेगा, बहुत अच्छे ढंग से बातचीत करेगा। लेकिन जैसे वो धीरे 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 बड़ा होता है, उसमें थोड़ा शारीरिक परिवर्तन आता है, तो वो अपने आप को बड़ा फील करते करते कई बार ऐसा होता है कि घरों में ही माँ बाप से उल्टा बोलने लगता है, तेज आवाज में बात करने लगता है। ज्यादातर बच्चे 9th क्लास आते आते फोन की गिरफ्त में पड़ जाते हैं। अभी आपके सामने एक छोटी सी लघु नाटिका इन 5-6 बच्चों ने बड़ी सुंदर प्रस्तुति दी और दिखाया कि कैसे एक माँ सोशल मीडिया के चलते अपने बच्चे को पढ़ाने का समय नहीं निकाल पा रही है। पिताजी क्योंकि कमाने में व्यस्त हैं, वो समय नहीं दे पा रहे हैं। उस टाइम पे बच्चा सोशल मीडिया में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया कि वो समझ ही नहीं पाया उसको कब सोशल मीडिया ने घेर लिया। तो ये आपको और हमें अपने घरों में ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं हमारे बच्चे बहुत ज्यादा समय फोन पर तो नहीं बिताते हैं। ये जो पीढ़ी आपके सामने है, जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने बहुत बड़ा बदलाव फील किया होगा, महसूस किया होगा। इस पीढ़ी में काबिलियत बहुत है, बहुत ज्यादा तेज है ये बच्चे, लेकिन दिक्कत ये है कि इनके भटकने के साधन बहुत ज्यादा ही घर के अंदर अवेलेबल हैं। आज ऐसा कोई घर नहीं है जहां स्मार्टफोन ना हो। स्मार्टफोन एक ऐसी चीज है जो बच्चे को अगर वो चाहे तो नॉलेज के आसमान पर बिठा दे, और अगर बच्चा उसमें कुछ गड़बड़ तरफ चल पड़े तो उसको उतने गर्त में गिरा दे कि शायद फिर पेरेंट्स और टीचर और समाज मिलके भी उस बच्चे को बाहर ना निकाल पाए। तो ये हमारी साझी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे गलत रास्ता ना पकड़ें। अपने बच्चों के साथ खुल के बातचीत करनी चाहिए, खासकर जो माएँ हमारे बीच में बैठी हैं, जिनके बच्चे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में हैं। आप अपने बच्चों के साथ रोज बातचीत कीजिए। बच्चा बात अपने आप से ना करे तो आपको बच्चे के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा। रोज उसके साथ समय बिताइए, उससे पूछिए उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, टीचर्स क्या करा रहे हैं। जब बच्चा आपके साथ धीरे धीरे करके बातचीत करेगा ना, जो बच्चा अपने माँ बाप के साथ जुड़ाव महसूस करेगा, उसके बिगड़ने के चांसेस बहुत कम होंगे। बच्चे बिगड़ते ज्यादा कब हैं? जब वो माँ बाप से कटने लगते हैं। घर परिवार में जहां माँ बाप बच्चे के सामने एक सुंदर परिवार दिखाते हैं ना, बना के एक स्वस्थ परिवार दिखाते हैं, तो उस परिवार के बच्चे के बिगड़ने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। अगर घर में कलह कलेश है, हस्बैंड वाइफ लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे की हर बात में बुराई करते हैं। जब पिताजी मान लीजिए सुबह घर से बाहर हैं, रात में कमाने के लिए लौटेंगे, उस टाइम तक ये माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चे को ये आभास कराएं, ये महसूस कराएं कि तुम्हारे पिताजी घर से बाहर कमाने के लिए, हमारी खुशी के लिए, पैसा कमाने के लिए जाते हैं। पिताजी अगर किसान भी हैं तो अपने बच्चे को उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्ता बताएं कि बेटा हमारा पेट पिताजी भरने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, चाहे तो वो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है। ये एक जिम्मेदारी ना घर की औरतों की होती है कि अपने घर में कमाऊ आदमी की इज्जत अपनी अगली पीढ़ी को करनी सिखाएं। अगर कोई भी औरत अपने घर में अपने हस्बैंड की बुराई करती है बच्चे के सामने, तो बच्चा कभी अपने पिता की इज्जत नहीं करेगा। हर बच्चे के मन में ना पिता के प्रति इज्जत का भाव पैदा करना औरत की जिम्मेदारी है। अगर वो अपने हस्बैंड के बारे में कुछ भी गलत वलत बोलती है तो उसका सीधा प्रभाव आप नहीं जानती हैं, आपकी कही एक छोटी सी बात का प्रभाव बच्चे के दिमाग पर, बच्चा तो कच्ची मिट्टी का घड़ा है, उसके दिमाग पर पड़ जाएगा और फिर वो जिंदगी भर अपने फादर की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये औरतों की जिम्मेदारी है कि पिता जो दिन भर मेहनत करता है, खेत में कमाता है, बाहर काम करता है, मजदूरी करता है, नौकरी पे जाता है, अपने बच्चे को ये आभास कराएं कि पिता कितनी मेहनत करके उस घर को पाल पोस के बड़ा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ
मैं ये मेल से भी कहना चाहूँगी, जो घर के पिता हैं, बुजुर्ग हैं, आदमी हैं, वो भी ये आभास करें कि जब वो घर आते हैं तो अपने बच्चों को उस घर का एक धुरी होती है, बच्चे की माँ, बच्चे की दादी, बच्चे की चाची या बच्चे की ताई जी। जो औरत अपने घर में अच्छे ढंग से काम करती है, उसका घर परिवार बहुत अच्छे ढंग से ग्रोथ करता है। अगर घर की औरत कमजोर है, वो अपने काम को ढंग से नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं पूरा घर सफर बनता है। तो आदमियों की भी ये जिम्मेदारी है कि जब लौट के घर आए तो अपने बच्चों को ये आभास कराएं, पहले आके उनसे बातचीत करें, पूछें बेटा कैसा दिन रहा, क्या कुछ तुमने किया। और बात बात पे अपनी पत्नी को ये गलती से भी ताना ना दे कि तुम पूरे दिन खाली पड़ी रहती हो, तुम करती क्या हो। इन चीजों का असर बच्चे के छोटे से, जो बच्चा पनप रहा है, बड़ा हो रहा है, उसके दिमाग पर पड़ता है। बच्चा हेल्दी कब होगा? हेल्दी का मतलब सिर्फ शरीर से स्वस्थ नहीं है, बच्चे को मानसिक तौर से भी सबल बनाना है, ताकतवर बनाना है, मजबूत बनाना है। इस पीढ़ी को बड़ा करना आप लोगों की साझे की जिम्मेदारी है। ये किसी एक आदमी का काम नहीं होता। घर में हर आदमी की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों के सामने अपनी वाइफ को कभी ना डांटे। अगर कोई इशू भी है तो उसको बैठ के आपस में निपटाएं। बच्चों के सामने इस तरह से तू तड़ाक करना परिवार को कमजोर करता है। अगर आपके बच्चे घर से हेल्दी होंगे ना, अगर वो घर से दिमागी तौर पे फ्री होंगे, वो स्वस्थ परिवार का एक सदस्य होंगे, तो यकीन मानिए वो पढ़ तो अपने आप लेंगे। कई बार ऐसे स्कूल में बच्चे आते हैं जो घर से बहुत परेशान होते हैं, सुबह सुबह वो देख के आते हैं माँ बाप लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पूरे दिन उस बच्चे का दिमाग पढ़ाई में लग ही नहीं सकता। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि